सुप्रभात बच्चों। लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। प्यारे बच्चों, आज हम खुलते पंख भाग 5 का पाठ 10 दो गोरैया पढ़ेंगे। क्या आपको पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं? यस, आपको पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। जो पशु पक्षी हैं, जब हम बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो वो हमें परेशान भी करते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो संवेदनशील होते हैं। और कैसे होते हैं? पारिवारिक प्रेम उनके अंदर बहुत होता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि जो लेखक हैं उनके पिता ने अपने हाथों को क्यों रोक लिया, घोंसले को बाहर फेंकते हुए। किसका घोंसला? गोरैया का। आओ इसी कहानी को पढ़कर हम जानते हैं कि कैसे उनके हाथ रुक गए, ठिठक गए। तो गोरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी जो कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। यानी सराय मतलब जहाँ पर हमें रेंट देकर, किराया देकर हम 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रुक जाते हैं, उस जगह को हम सराय बोलते हैं। और घर किस कहते हैं? जैसा आप घर में रहते हो, हम सब घर में रहते हैं। तो जो उनके पिताजी थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं और जो पशु पक्षियों ने इसे अपना घर बना लिया है। आंगन में आम का एक पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डालना यानी अपने घोंसले बना लेते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों, घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली की तरफ आता है, पिताजी कहते हैं कि वो सीधे हमारे घर पहुंचता है, जैसे उसने हमारा पता ही लिखवा के रख लिया है। कभी तोते पहुंचते हैं और कभी कौवे पहुंचते हैं, और तरह तरह की छोटी छोटी सी गोरैया भी हैं। वो बहुत शोर मचाती हैं। जब सारे पक्षी एक साथ हो जाती हैं तो वो बहुत शोर करते हैं और ऐसा लगता है कान के पर्दे फट गए हैं। अब पर लोग तो कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। यस, पर लोग सही कहते हैं कि पक्षी यदि थोड़ी संख्या में हो और धीरे धीरे गुनगुना रहे हों तो वो गाते हैं। लेकिन जब तरह तरह की जो आवाज़ें हैं पशु और पक्षियों की एक साथ मिल जाती है तो वो शोर में बदल जाती है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। अब जो लेखक है वो कहते हैं घर के बाहर पेड़ है, उस पर ची 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 होती रहती है, सारे पक्षी तरह तरह की आवाज़ करते हैं। और घर के अंदर भी ऐसा ही हाल है। बीसियों चूहे बसते हैं, यानी वहाँ पे चूहे ही चूहे हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में भागते हैं। धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग खेलते हो और धमा चौकड़ी मचाते रहो, भागते रहते हो। और जब भागते हो तो आपसे भी कुछ ना कुछ गिरता है। उसी तरह से चूहे से भी कभी बर्तन गिरते हैं, कभी डब्बे खुल के गिरते हैं, कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा हो गया है, उसे सर्दी बहुत लगती है। दूसरे को बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, पर कभी कभी आ जाती है। तो जो उनके घर के जो चूहे हैं वो कैसे हैं? वो जैसे आप लोग दिन भर शरारत करते हो, वो भी सारा दिन शरारत करते रहते हैं। कभी वो बर्तन गिराते हैं, कभी पर्दे के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी डब्बे गिरा देते हैं, कभी प्याली टूट जाती है। तो इस तरह से अब वो चूहों में भी क्या है, एक जो बूढ़ा सा चूहा है वो हमेशा कहाँ बैठा दिखाई देता है? अंगीठी के पास दिखाई देगा। और जो दूसरा चूहा है, यंग है, वो कहाँ दिखाई देता है? बाथरूम की टंकी के पास। तो उससे लेखक को ऐसा लगता है कि उसको बहुत सर्दी लग रही है और उसको बहुत गर्मी लग रही है। झांक और बिल्ली जो है, बिल्ली घर में नहीं रहती, वो बाहर से झांक जाती है। जब उसका मन आया तो अंदर से दूध पी गई और ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। घर में कबूतर भी हैं।
दिन भर गुटर गूं का संगीत देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बरवे भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी लगी है। फौज मतलब एक जगह इकट्ठा होके हम झुंड में जब चलते हैं, ठीक है। तो जो चींटियां हैं उन्होंने ऐसा लग रहा है कि यहीं पे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है, वो भी बाहर जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक दिन तो दो गोरैया सीधे घर घुस गई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। कभी किसी रोशनदान पर जाती और कभी किसी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है और सामान भी ले आई है। मजे से बैठी दोनों गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें यह घर बहुत पसंद आ गया। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब वहाँ पे कुछ गोरैया दिखाई दी, 2 गोरैया दिखाई दी जो उड़ के चारों तरफ मकान के चक्कर लगा रही थी और बार बार अंदर जा रही थी, कभी रोशनदान से, कभी खिड़की से, कभी दरवाजे से। तो उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा कि जो छत है, छत के में जो पंखा लगा है उसमें उन्होंने अपना बिछावना यानी बिस्तर बिछा लिया। यानी उनका बिस्तर क्या होता है, उनकी सीख और ये जो छोटे छोटे सूखे जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं और जो छोटा छोटा सामान से उन्होंने अपना घर बना लिया है। अब लग रहा था कि वो दोनों शांत बैठी है और उन्हें ये घर बहुत अच्छे से पसंद आ गया है। अब माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे हैं। देखो घर में इस चित्र में दिखाई दे रहा है, मम्मी पापा दोनों बैठे हैं, बच्चा खड़ा है। अब क्या हुआ, उसमें थोड़ी देर बाद जब जैसे ही माँ ने सिर उठाकर ऊपर देखा, थोड़ी देर बाद माँ ने सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। पिताजी को गुस्सा आ गया, बोले देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों की तो निकाल ही नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। पिताजी ने समझा माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन खड़ी हुई और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे। मुझे मुंह से श श श कभी बाहें झुलाए, कभी कूदने लगे। कभी गोरैया के ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और ची ची करने लगी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है, पिताजी को जो है और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब आपको समझ आया कि जो है माँ ने पिताजी को क्या किया, व्यंग किया। व्यंग करना यानी ताना कस दिया। जैसे कभी कभी आप गुस्से में कस देते हो, कभी कभी आप प्यार से कसते हो। तो जो पिताजी को है वो माँ का मजाक वो अच्छा नहीं लगा और वो गोरैया को निकालने में लग गए। माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले से निकलकर पंखे की डेन पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं, अब इन्होंने अंडे दे ही दिए होंगे। अब जो पिताजी को है और गुस्सा आ गया, निकलेंगी कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी से पंखे के गमले को ठकोरा, यानी उसके ऊपर क्या लगाया, ठक ठक की आवाज़ की, और जिससे कि शायद वो डर के निकल जाएं। जो गोरैया थी ची ची करती गोरैया पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी पर्दे के डंडे की ओर लपके और एक गोरैया रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े मज़ेदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये गोरैया निकलेगी। अब माँ जो है, माँ भी पिताजी को बताने लगी कि कैसे गोरैया को बाहर निकालना है। अब पिताजी को और गुस्सा आया, तो अब वो कहने लगे, अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहना मैंने गुस्से से, तू खड़ा क्या देख रहा है,
जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब पिताजी को जो है गुस्सा आ रहा था कि भैया तो पकड़े ही नहीं जा रहे, पकड़े ही नहीं जा रहे। तो उन्होंने मुझे भी डांट कर बोला जल्दी से जा दरवाज़ा बंद कर दे। देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। और अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब तो ये यहाँ से नहीं जाएंगी। अब माँ कहती है कि शायद उन्होंने अंडे दे दिए हैं और वो तो यहाँ से जाएंगी नहीं। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, यानी जो कारपेट बिछा हुआ है वहाँ पे सोफे के पास, उसके ऊपर मैं सींग तिल्लियाँ बीट गिरवाने दूं, खराब कर दूं। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। अब ठूंस देना यानी उसमें उसको जो छेद था उसको उन्होंने उससे भर दिया। एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। पिताजी परेशान हो उठे। आखिरकार कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वे कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। सूखी घास और रुई के फावे, धागे और थिंगलियां लाठी के सिर पर लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची ची ची। अब क्या हुआ बच्चों कि ऐसा लग रहा था कि जो वो है पिताजी हैं वो तो आज उनको गौरैयाओं को बाहर ही भगाकर मानेंगे। और क्या कर रहे थे, उन्होंने उस स्टूल उठा के उनका जो क्या थी घोंसला बाहर फेंकने की कोशिश की। और जैसे वो फेंकने लगे तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो चीची की आवाज़ दिखाई दी था। धागे और थिंगलियाँ मतलब कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर पड़े रहते हैं वो सारे इकट्ठे करके उन्होंने लग के रखे थे। वो घोंसला किस किस चीज़ से बनाती हैं, रुई के फौवे से, धागे से, थिंगलियों से, सूखी घास से, सूखी लकड़ियों से। तो अब उनका जो है चीची की आवाज़ सुनकर जो पिताजी थे उनका वो एकदम से ठिठक गए, एकदम से रुक गए। जैसे आप रुक जाते हो ना अचानक से। यह क्या, मैंने ऊपर देखा, देखो पंखे के गोले के ऊपर से दो नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाल कर देख रही थी नीचे की ओर, ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही हैं कि हम भी आ गए हैं और हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए, लाठी की ओर रख दी, लाठी एक और रख दी और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए, चींची करते उनसे जा मिले और उन्होंने नन्ही नन्ही चोंचों में चुगा डालने लगे। कमरे में फिर शोर होने लगा, लेकिन ये शोर अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, प्यार कर रही थी। और वो ये देख के जो लेखक के मम्मी पापा वो बहुत खुश हो रहे थे और लेखक भी बहुत खुश हो रहा था। अब जो पापा थे उसके वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, वो उनको बार बार देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों आपको सबको पता चला ना कि जो चिड़िया है वो भी संवेदनशील भी होती हैं और कैसी होती हैं, वो पारिवारिक भी होती हैं
और कैसी होती हैं, वो बहुत अच्छी होते हैं। पशु पक्षी भी हमारी तरह से ही जीवन यापन करते हैं। तो हमें उन सब पशु पक्षियों को क्या करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनको पानी रखना चाहिए, दाना रखना चाहिए और खाना भी रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जिससे कि आपको